आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। एकादशी व्रत रखने वालों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए ताकि उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर व्रत का पारण सही समय पर न किया जाए तो यह व्रत अधूरा रहता है। इसलिए व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी आप हमारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आप जानेंगे एकादशी व्रत के पारण के बारे में कि यह कब और कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, दान क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में। तो सबसे पहला मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने विजया एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। आइए अब जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी व्रत रखने वाले को द्वादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए। तो इसके लिए द्वादशी तिथि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उस पर गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराना चाहिए। फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण एवं भगवान राम की भी पूजा की जाती है। फिर भगवान को पीली पुष्प अर्पित करनी चाहिए और धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा हाथ में जल और पुष्प लेकर द्वादशी तिथि के दिन दान करने का भी संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज मैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ। तो यदि इस व्रत को रखने में मुझसे कोई जाने अनजाने भूल हो गई हो तो मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। और आज मैं जिस भी वस्तु का दान कर रही हूँ उसका पूरा पुण्य आप मुझे, मेरे मित्रों को और मेरे परिवार को देना। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद आपको वह जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करना होता है। द्वादशी तिथि के दिन भी कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आपको जो भी भगवान को अर्पित करना है, चाहे फिर वह शुद्ध सात्विक भोजन हो या मौसमी फल हो, उसका भोग लगाना चाहिए। बस ध्यान रखना होता है कि यदि आप भोजन अर्पित कर रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज ना हो। और सबसे आवश्यक बात यह है कि तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए तथा भोग लगाने के समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारे द्वारा अर्पित किए गए भोग को आप स्वीकार करें। द्वादशी तिथि के दिन जिस भी वस्तु का हमें दान करना होता है, जैसे कि कुछ लोग आटा, दाल, हल्दी, नमक और साथ में कोई हरी सब्जी तथा दक्षिणा आदि को एक साथ रखकर इन सभी सामग्रियों को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके ही दान के लिए निकालते हैं। यदि इस तरह का कच्चा सामान, जिसे कि हम सिद्धा कहते हैं, यह देने की आप में सामर्थ्य नहीं है तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा हमें भगवान विष्णु के चरणों में पहले रखनी चाहिए। उसके बाद हमें उसका दान करना चाहिए। और जब भी हम यह वस्तुएं भगवान विष्णु के आगे रखते हैं तो उनसे आग्रह करना चाहिए। फिर जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो सबसे अंत में हम आरती करते हैं और फिर भगवान विष्णु को जो भी हमने भोग लगाने के लिए रखा होता है हम भोग लगाते हैं। उसके बाद हम दान करते हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना होता है कि शुभ मुहूर्त के अंदर ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए, परंतु दान हम शुभ मुहूर्त से पहले भी कर सकते हैं। सुबह की पूजा यदि मुहूर्त से पहले हम कर लेते हैं तो हम दान कर सकते हैं। बस दान करते समय राहु काल का समय ना हो, परंतु हमें व्रत शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले हमें 2-3 चीजों का और ध्यान करना चाहिए, जैसे कि आसपास यदि गौ माता है तो उन्हें कच्ची हरी सब्जी या रोटी कुछ न कुछ जरूर खिलानी चाहिए। इसके अलावा आप चने की दाल, गुड़, केला भी गौ माता को खिला सकते हैं। शहरों में कई बार आसपास गाय नहीं मिलती तो ऐसे में आप कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, काली चींटियों को आटा शक्कर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अर्थात सबसे मुख्य बात यह है कि जिसने भी एकादशी का व्रत किया है उसे अपनी एकादशी व्रत का पारण करने से पहले किसी दूसरे प्राणी या फिर किसी जीव जंतु को कुछ न कुछ जरूर खिलाना होगा। आप चाहें तो ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाकर फिर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं एकादशी का व्रत तो रख लेती हैं, परंतु द्वादशी तिथि
को उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें घर के किसी और सदस्य द्वारा अपनी पूजा उस दिन करवानी चाहिए और दान भी उन्हीं से करवाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी पूजन सामग्री को छुए नहीं, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। एकादशी व्रत के दिन किसी भी भक्त को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी माता में जल अर्पित करना चाहिए। परंतु द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए और हो सके तो एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता को भोग भी लगाना चाहिए। हम तुलसी माता को वही भोग लगा सकते हैं जो हमने भगवान विष्णु को अर्पित किया है और जिसे आप बाद में प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को पूरी तरह से शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चाहे आप भोजन दोनों समय ही करें, परंतु द्वादशी तिथि के दिन भी भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह आपने शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण कर लिया परंतु शाम के समय कोई लहसुन, प्याज या किसी तरह का अशुद्ध भोजन कर लिया है तो भी आपका व्रत खंडित माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय में कहा गया है कि चावल खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। मीठे चावल या दही और चावल और तुलसी पत्र के साथ जल ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए, लेकिन आप केवल तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक होता है, यानी दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक। दशमी तिथि के दिन भी शुद्ध एवं सात्विक भोजन ही किया जाता है। अब जानते हैं इस एकादशी व्रत का पारण हम किस समय में कर सकते हैं, अर्थात पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार एकादशी तिथि 16 फरवरी गुरुवार के दिन है तथा द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 2:50 से तथा समाप्त होगी शुक्रवार की ही रात 11:36 पर। क्योंकि द्वादशी तिथि शुक्रवार को ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए इसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि 17 फरवरी शुक्रवार को। और इस दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा 7:02 तथा सूर्यास्त का जो समय होगा वह होगा शाम 6:19। इस दिन भी आपको राहु काल के समय का ध्यान रखना होगा। जो राहु काल का समय होगा वह होगा सुबह 10:30 बजे प्रारंभ तथा समाप्त होगा दोपहर ठीक 12 बजे। अतः इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या व्रत का पारण या फिर दान आदि करने से बचना चाहिए। और व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा यानी व्रत खोलने का जो समय होगा वह होगा 17 फरवरी शुक्रवार को सुबह 9:15 से लेकर 10:30 तक। और यदि किसी भी कारणवश आप इस समय के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आप दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।